हेलो हेलो हेलो, हे गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? ठंडे ठंडे एकदम माहौल में, ठंडे ठंडे लोग। एक पे चला के घुमा देते हैं इसको। कल वाली पीडीएफ आपने नहीं पढ़ी थी, लिख नहीं पाए थे, तो आज थोड़ी मिलेगी यहाँ। आज नहीं मिलेगी तो अपन एक काम करेंगे, वापस लिखना। 25 तारीख नहीं है, वो नहीं मिलती, यहाँ से शाम को ले जाते हैं। ये 25 तारीख वाली, कल 25 तारीख थी। छब्बीस तक की तो है ये, 26 की है, 27 की नहीं है हैं? ये कौन सी थी? नहीं, ये मेरी है, बट ये वो लाइको पर्सिकॉन वाली है। कोई बात नहीं, जहां से छूट रहा मुझे बताओ, मैं रिपीट करवा दूंगा ना, क्या दिक्कत। आप लोग लिखो, उत्परिवर्तित किस में लिखो। किस किसने उत्परिवर्तित किस में नहीं लिखी है? इससे पहले वाला सब डन है। उत्परिवर्तित किस्मों में पहले लिखो सिलेक्शन 12। उत्परिवर्तित किस्मों में पहले लिखो सिलेक्शन 12। आगे लिखना एक्सरे म्यूटेंट, ये एक्सरेज के द्वारा म्यूटेंट इसको किया गया। वैसे भी अपन रिवीजन करने ही वाले थे, तो आपको पहले नंबर पे लिखनी है सिलेक्शन 12, दूसरे नंबर पे लिखनी है मरुथन, स्टूडेंट्स मरुथन, और तीसरी लिखनी है पूसा लाल मेरुति। पूसा लाल मेरुति, जो कि गामा रे म्यूटेंट, एक्सरे म्यूटेंट है, ये गामा रे म्यूटेंट है। गामा रेज म्यूटेंट, ये एक्सरेज म्यूटेंट। यहां तक सबने लिखा था, बहुत अच्छा। तो ये म्यूटेंट किसमें है ना, म्यूटेंट का मतलब जिनको म्यूटेशन के जरिए डेवलप किया हुआ है, वो म्यूटेंट वेराइटीज। ओके, गुड। तो सिलेक्शन 12 मरुथन एंड पूसा लाल मेरुति। आपको अब लिखनी थी निर्धारित वृद्धि वाली किस्में, लिख ली थी? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी लिखो निर्धारित, यानी जिनकी वृद्धि डिटरमिनेट कहते हैं इनको, डिटरमिनेट। तुरंत लिख लो, डिटरमिनेट वेराइटीज। तो निर्धारित में लिखो सबसे पहले पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रोहिणी और पंजाब छुआरा। आप लोग निर्धारित में लिखेंगे पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रोहिणी एंड पंजाब छुआरा। पूसा गौरव यानी पूसा शीतल, पूसा गौरव। निर्धारित वृद्धि वाली में लिखनी है ना, फिर नीचे लिखो आगे चल के निर्धारित और अनिर्धारित दो ग्रुप थे। तो निर्धारित वाली में लिखो पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रोहिणी और पंजाब छुआरा। और अनिर्धारित वाली तुम्हें याद थी पहले से, बताओ कौन कौन सी? दिव्या ने रूबी को उपहार दिया तो विकास, तो उसमें लिखेंगे पूसा रूबी। अच्छा, लिख पा रहे हो? निर्धारित वाली में लिख, निर्धारित वाली तो लिख ली क्या सबने? पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रोहिणी, पंजाब छुआरा। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कल जो पढ़ाया था वो आज वापस लिख रहे हैं। तो 3 किस्में ये छूटी थी उत्परिवर्तित, तो वो तीनों हो गई। और अब अपने 2 ग्रुप छूट रहे थे, एक तो थी निर्धारित वृद्धि वाली, एक थी अनिर्धारित वृद्धि वाली। ठीक है, तो निर्धारित वाली में लिखनी थी पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रोहिणी और पंजाब छुआरा। पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रोहिणी एंड पूसा नहीं, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा। अब लिखिए अनिर्धारित वृद्धि वाली। इतनी देर में तो कच्ची पहली का आदमी लिख लेता। अनिर्धारित वृद्धि वाली, ठीक है भैया। इनडिटरमिनेट जिनको कह रहे हैं, इनडिटरमिनेट, डिटर DETER, सही तो लिखा। इनडिटरमिनेट वैरायटी में आपको लिखना है बेटा दिव्या ने, यानी पूसा दिव्या, ऐसे लिखना पूसा दिव्या। दिव्या ने रूबी को
पूसा रूबी, उपहार दिया, पूसा उपहार, पूसा उपहार, तो क्या हुआ? विकास, यानी अर का विकास है ना, अर का विकास। ये 4 किस्में आपको याद रखनी है एनी हाउ आपको याद रहनी चाहिए कि अनिर्धारित वाली कौन सी है, निर्धारित वाली कौन सी, क्योंकि ऐसा प्रश्न ट्रेंड है, मतलब पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है। अब आपको इसके नीचे, चलो बात जब कर ही रहे हो तो थोड़ी सी और लिख लो, कंफ्यूजिंग वेराइटीज आपको लिखना है आगे, ऐसे ही लिख देना नीचे, कंफ्यूजिंग वेराइटीज। ठीक है, कंफ्यूज करने वाली कौन कौन सी किस्में हैं। आप लोगों को एक वेराइटी पूछ रहा हूं, तुमको बतानी, देखो यहां तक किसके नहीं हुआ अभी तक, हाथ खड़ा करो, एवरीबॉडी रिटर्न। अब यूं है, अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, बताओ पूसा विकास किसके किस्म? पूसा विकास, शाबाश, टमाटर की तो हर का विकास है रे। आगे तो देख रहे हो, किधर देख रहे हो तुम? करेला की नहीं है, कद्दू है। क्या है? पंपकिन, कद्दू की किस्म। कद्दू की जड़ें भी गहरी होती है ना, हमने पढ़ा था, गहरी जड़ें। जबकि अर का विकास किसकी हुई? टमाटर की हुई। तो दो कंफ्यूजिंग तो ये याद रखनी, अर का विकास, टमाटर। जो भी यहाँ पे बात बताई जा रही है सब आपको याद होनी चाहिए, एक भी इसमें कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। देखो इसमें है, कठिन है थोड़ा सा, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला लिखूंगा उससे तो सरल है, तो फिर फिजिक्स का फॉर्मूला मैं लिखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है। अगले लिखो, नेक्स्ट एक वैरायटी लिखो, देखो पूसा उपहार। तो पूसा उपहार तो टमाटर ही है, पूसा उपहार टमाटर। फिर आपको लिखना है पंत उपहार, पंत उपहार जो कि मटर है, मटर। फिर लिखना आपको कौन सा? वर्षा उपहार। स्टूडेंट्स आपको लिखना है वर्षा उपहार, जो कि भिंडी की फेमस किस्म है, मतलब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। वो गेट बंद कर देना अगर ज्यादा आवाज आ रही है उधर से, तो अगर ऑफिसर की ज्यादा आवाज आ रही है तो आप इसको जो है थोड़ा ये कर दें। एक वैरायटी इसी में और ऐड करनी कंफ्यूजिंग में, पूसा उपकार। इसमें लिखना पूसा उपकार, बैंगन की किस्म। पूसा उपकार जो है वो बैंगन की किस्म। तो ये थोड़ा रिवीजन भी हो गया साथ का साथ, और 2-3 एक्स्ट्रा किस्में भी हमारे सामने है, ठीक है ना। ये इस तरीके से कंफ्यूज करने वाली किस्में तो और मिल जाएगी इसमें, मैं और बताता हूं। देखो एक वैरायटी, हमने एक वैरायटी पढ़ रखी पूसा गौरव, बताओ किसकी? टमाटर की तो है, कल पढ़ी हमने। तो और लिखो अन्य में आगे, कंफ्यूजिंग, हाँ कंफ्यूजिंग लिखनी है, ठीक है। फिर नया टॉपिक शुरू करना, 1-2 किस्में और लिख लो, फिर नया टॉपिक। निमेटोड प्रतिरोधी तो 2 हो गई आपके, कौन कौन सी हुई? हिसार ललित, पूसा 120। पूसा 120 लिखा ही नहीं थी यूं? हाँ पूसा 120 लिखनी है, तो कोई बात नहीं, अभी 2 किस्में और लिखेंगे अभी। ये डन गाइस, गुड। अब आपको पता है क्या करना है? शाबाश, सबके साथ लिखो, है ना। हाँ सबके साथ से ही सबका विकास है कि नहीं। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। वैरायटी का नाम लिखो पूसा गौरव, पूसा गौरव, आगे लिखना टमाटर। पूसा गौरव के आगे लिखो टमाटर। मेरे साथ, जहां मैं कह रहा हूं मेरे साथ ही चलना, वहां मेरे साथ ही चलना, नहीं तो आगे पीछे। मैं लिखा रहा हूं, लिखा रहा हूं बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि पूसा गौरव टमाटर की किस्म है, ठीक है। आवाज बढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को पता, मेरे को 2-3 दिन धीरे ही बोलना है। अगर मैं वापस जोर से बोल देना तो महीने भर के छुट्टी पे जाऊंगा वापस। अर्का गौरव, फिर लिखो अर्का गौरव शिमला मिर्च, और लिख लो एक वैरायटी अर्का गौरव, अर्का गौरव। इसमें आगे लिखो शिमला मिर्च, अर्का गौरव में लिखो बेटा शिमला मिर्च।
अच्छा लिख रहे हो तुम, इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है। शिमला मिर्च, पूसा गौरव टमाटर, अर्का गौरव शिमला मिर्च, नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों को आगे लिखना है और आगे आपको लिखने हैं टमाटर की 2 किस्में और लिखो आप लोग। इसके भी लोग लगा हुआ है, जोर से करें, क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। वैरायटी लिखो पूसा 120, पूसा 120 टमाटर की ही है, ये टमाटर की निमेटोड प्रतिरोधी किस्म। स्टूडेंट्स आपको लिखना है पूसा 120, इंपोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में आई हुई वैरायटी है पूसा 120, पूसा 120 टमाटर की किस्म निमेटोड प्रतिरोधी। एक और कौन सी थी, एक और थी अपने हिसार ललित, क्या बात है। एक वैरायटी और लिखो पंत बहार, ये भी टमाटर है, ठीक है। तो ये अन्य किस्म है टमाटर। अभी ये टमाटर की ही किस्में लिख रहे हैं, एक और लिख रहा हूँ अभी तुम्हें, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 1 अधिक तापमान हेतु उपयुक्त, अधिक तापमान हेतु उपयुक्त, अधिक तापमान हेतु उपयुक्त यानी सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी इसको हम लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, मतलब जनरली आते हैं। सिलेक्शन 120 नहीं, सिलेक्शन 12। वो तो मैं पहले गलती से किसी बेच में लिखा दिया था एक बार, हाँ। बाकी सिलेक्शन 120 वैरायटी है नहीं है कैसा कोई खास, पहले मैंने लिखा दिया था, मुझे याद है एक आधे बेच में पहले गलती से लिखा दिया फटाफट। सिलेक्शन 12 पूसा 120 ऐसे फटाफट। हाँ वो एंटो वाला भी मिट आया था एक बार, लेकिन अब एंटो में अपन इसमें विरोधाभास, उसके बाद मैंने चेक किया था तो हो सकता है कि वो जो 12वीं की किताब में कहीं दे रखा हो तो उन्होंने लिखाया हो सर, ठीक है। अभी ये पूसा 120 ही ध्यान रखना, आईसीआर की किताब में देख के आए हूँ आज वापस में, ठीक है ना। आईसीआर की बुक है उसमें दे रखा पूसा 120, ठीक है। रेफरेंस बुक है आईसीआर की ही चल, जैसे हैंडबुक है ना, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में, वैसे आईसीआर की वेजिटेबल की ओर चल। पूसा हाइब्रिड लिख लिया। देखो तापमान में उतार चढ़ाव वाली 3 किस्में, पूसा शीतल, कम तापमान वाली, शीतल से ही पता चल रहा है। पूसा सदाबहार, सदाबहार का मतलब जो कैसे ही माहौल में हो जाए, अधिक और कम दोनों में हो जाती है। और पूसा हाइब्रिड, ये 3 हो गई। पूसा 120 और हिसार ललित निमेटोड प्रतिरोधी, ये 12वीं की किताब में, 11वीं की किताब में दी हुआ है। 11th की बुक में वैरायटी लिखी हुई है पंत बहार। अनिर्धारित वृद्धि वाली हमने याद कर ली है, दिव्या ने रूबी को उपहार दिया तो विकास हुआ, वो अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में, ध्यान रखना ये ट्रिक है। बहु रोग प्रतिरोधी किस्में भी हमने कल पढ़ी थी, देखो कौन कौन से, अर्का विशेष, अर्का अपेक्षा, अर्का रक्षक, अर्का अभेद और अर्का सम्राट, है कि नहीं। ट्रांसजेनिक किस्में 2 थी, एक तो थी आपकी एंडलेस समर और एक फ्लेवर सेवर, भंडारण क्षमता ज्यादा होती है दोनों की। इसके अलावा हमने एक वैरायटी पढ़ी थी जिसका नाम था क्या, अंगूर लता, कंफ्यूजिंग वैरायटी। अमेरिका से रोमा आई, टिकटॉक यानी टिपटॉप चलाया, टिपटॉप पैसे कमाए, मनी मेकर, और वापस चले गए, बेस्ट ऑफ ऑल बोलते वो। तो सीओक्स मार्ग्लोब वैरायटी भी अमेरिका की ही है। एक पूसा रूबी का संकरण हमने पढ़ा था, सीओक्स इंटू इंप्रूव्ड मेरुति, क्या था, सीओक्स इंटू। तो ये थोड़ा सा अपना रिवीजन वगैरह हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीओक्स इंटू इंप्रूव्ड, सीओक्स भी अमेरिका ही की किस्म है, अमेरिका की वैरायटी सीओक्स, SIOUX, सीओक्स। अब यूं है कि अब आज की जो क्रॉप है बेटे वो कौन सी है, आलू। तो आलू कोई छोटी मोटी बात नहीं, पहली बात तो आलू अब आपको साथ में नहीं लिखना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो बाद में हम लिखते रहेंगे। देखो यहां पर ये दक्षिण अमेरिका है, क्या है ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, काल्पनिक है ना, ये यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके महाद्वीप, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एक देश है यहाँ पे पेरू, तुमने अल नीनो में भी आता है उसका नाम पेरू।
पेरू देश आपने पढ़ रखा है, वहां पे और भी छोटे मोटे देश हैं। एक बहुत बड़ा देश है ब्राजील, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील। तो पेरू में कोई झील है, उसका नाम अभी अपने जरूरी नहीं याद रखना। वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का केंद्र है, मतलब उस झील के आसपास कई प्रजातियों की पैदावार हुई है प्राकृतिक रूप से, उनमें से आलू एक है। तो आलू को तो हम लोग सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, पता तुमको? आलू को हम लोग कह रहे हैं एक बार सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, अच्छी बात है। इस सोलेनम जीनस की कम से कम 2000 प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल है ये जगह, मतलब सोलेनम नाम की 2000 प्रजातियां हैं। कितनी है? 2000 का उत्पत्ति स्थल ये पेरू जो जगह है वहां पर माना जाता है। अब इन 2000 प्रजातियों में कई प्रजातियां ऐसी हैं जो द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है, जिनमें 2n बराबर जो है आपके 24 है। कुछ ऐसी है जो ट्रिप्लोइड है, 2n बराबर 36। कुछ ऐसी हैं जो टेट्राप्लोइड है, 2n बराबर 48, जैसे कि ये भी टेट्राप्लोइड है। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 48 है। ये क्या है? टेट्राप्लोइड है। टेट्राप्लोइड यानी गुणसूत्रों के 4 सेट आपको जो है जनरली देखने को मिलते हैं, टेट्राप्लोइड। कुल हमें पहले से पता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी कुल है, कोई नई बात नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। उत्पत्ति पूछेंगे तो कहां पर है उत्पत्ति? पेरू या दक्षिणी अमेरिका। पेरू, टमाटर का भी सेम ही उत्पत्ति है, पेरू या दक्षिणी अमेरिका। पेरू देश है, पेरू एक बहुत तो बड़ा देश है, ये पूरा तट है, पेरू तट। तो ये तट पे ये देश है पेरू। फिर इधर चिली, तुमने चिली, वेनेजुएला, एक देश थोड़े दिन पहले दिवालिया हो गया था, उसका नाम था वेनेजुएला। जैसे श्रीलंका हुआ ना बाद में, श्रीलंका से पहले क्या हुआ कि वहां पे आर्थिक रूप से करेंसी का गड़बड़ हो गया उसमें, तो नोटें ज्यादा छाप दी, जो उस देश में वैल्यू है उससे ज्यादा नोट छप गई। तो लोग क्या होता था, पूरा का पूरा वो जो गांव में नहीं होता छबली बोलते हैं उसको, छबली देसी भाषा में बोलते, समझते हो? कोई समझता छबली? ऐसा नहीं समझते? मतलब एक बड़ा सा वो पूरा का पूरा भर के तुम अगर नोटों का ले जाओगे तब एक पार्ले जी बिस्किट मिलते, ऐसी हालत हो गई थी। ऐसा हो गया था, तो वो बर्बाद हो गया था। अब धीरे धीरे, जबकि तेल सबसे ज्यादा निकलता हूँ, जैसे अरब देशों में तेल नहीं निकलता ऑयल, वैसे वहां सबसे ज्यादा निकलता, तो वो टॉप में है उस मामले में। फिर भी उसके बाद श्रीलंका की भी ऐसी हालत हुई, पाकिस्तान की भी हुई थी। जब टमाटर लेने हो तो टमाटर 400-500 रुपए किलो टमाटर हो गए, गेहूं की भी ये रेट होगी, तो वो करेंसी का ऊपर नहीं। इसलिए अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है हर किसी की समझ में नहीं आती, इकोनॉमी समझ में नहीं आती। आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, ये कितनी पुरानी बात है किसी को नहीं पता, क्योंकि धरती की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ये सब चीजें। तो प्रारंभिक काल में, अब अंग्रेजों का राज सब जगह था, यूरोपीय लोग जो थे बदमाश, पूरी धरती पे उनका राज था, अमेरिका पे भी था कभी, तो यहाँ पर भी था। फिर वो पुर्तगाली क्या हुए, जो अमेरिका यानी कि जो यूरोपीय लोग थे, वो इसको यूरोप में ले आए, इसको आलू को कहाँ पे लेके आ गए? यूरोप में। ये मान लो यूरोप है, हालांकि यूरोप बहुत बड़ा है, समझने के लिए छोटा यूरोप। तो यूरोप में प्रारंभिक काल में जो अनुसंधान वगैरह हुए थे टमाटर के ऊपर, यूरोप में ये ठंडा है इलाका, यूरोप वाला इलाका ठंडा है, तो यहाँ पे, और जलवायु वैसे भी इसको ठंडी चाहिए ज्यादातर किस्म। एक आलू जड़ वाली सब्जी है, मतलब ठंडा चाहिए इसको, ठीक है? जड़ मतलब रूट एक तरीके से है, तो तना है लेकिन जमीन के अंदर है, तो ऐसा हमने याद रख रखा। अब यूं है कि प्रारंभिक अनुसंधान यहाँ पे हुए, कई बीमारियां होती थी। फिर भारत है ये हिंदुस्तान, आपका बहुत सुंदर भारत ये। तो यहाँ पे ये एक देश है, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। जो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे वास्को डिगामा के बाद में। तो वास्को डिगामा या उसके बाद में जो लोग आए थे 100-200 साल तक आते रहते थे वो, तो वो जब आते रहते थे तो कई चीजें लेके गए, कहीं लाए। तो लगभग 17वीं शताब्दी में, 16वीं या 17वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी में ये आलू को जो है कहां पर लेकर आए? भारत में ले आए। तो भारत के अंदर फिर जब शुरुआत में ये आया, शुरुआत में आया तो लोगों को पता नहीं था ऐसा। जो दुनिया के होशियार देश थे ना पहले, वो आलू के ऊपर आधारित थे। जहां जहां पर आलू को खूब खाते हैं वहां लोग कुपोषण के शिकार नहीं होते। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है काफी सारा। क्या होता है? आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट काफी होता है। तो आलू मुख्य रूप से जो स्रोत है वो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। तो स्टार्च इसमें लगभग 22-22.5% तक जो है इसके अंदर ये आपके स्टार्च होता है। तो ये लोग इसको खूब खाते हैं। इसका महत्व भी धीरे धीरे लोगों के समझ में आया। देखिए बाद में बात करते हैं, अभी हम एक बार ये जर्नी की बात करें।
अब भारत में धीरे धीरे अनुसंधान हुआ तो अंग्रेजों का राज्य तो था भाई, अंग्रेजी थे, आजाद हुआ तब तक तो अंग्रेजी थे, तो उस समय आलू जैसे तैसे हो रहा था। तो सरकार को लगा यार कि जब तक आलू में बात नहीं बने ढंग से तब तक देश को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, क्योंकि कुपोषण की हालत थी, गेहूं का उत्पादन या इनका तो इतना था नहीं, तो आलू पे फोकस करने की आवश्यकता थी। तो फिर क्या कि इसमें अनुसंधान होना चाहिए, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। ये क्या नाम है? ये है सेंट्रल यानी केंद्रीय, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट, तो ये CPRI जिसको बोल रहे हैं, तो 1949 में इसकी स्थापना की गई पटना बिहार में। कहां पर स्थापना हुई इसकी? पटना बिहार के अंदर स्थापना हुई। लेकिन बाद में इनको पता चला यार कि ऐसे बात बनेगी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई इसका काम अनुसंधान का, किसका काम है? इस इंस्टीट्यूट का काम अनुसंधान करके नई काम की किस्में निकालना इसका काम है कि नहीं, कि अच्छी किस्में विकसित करें। क्योंकि वो जो भारत में उस समय आलू हो रहा था वो तो रोग बीमारियां लगते थे अनशन, जितने भी रोग होते हैं आलू के अंदर बहुत सारी बीमारियां थी, फेमस रोग होते थे, तो उनकी भी हम बात करेंगे। जैसे मान लो कि रोग हो रहे हैं आलू के अंदर, तो आलू में खूब बीमारियां हो रही थी, तो आलू के जो मुख्य रोग थे उसमें जैसे कि अगेती अंगमारी, उस समय कई बीमारियां हो रही थी, क्योंकि अपने यहाँ की कोई वैरायटी थी नहीं, जो बाहर से आ रहा था उसी को उगा रहे थे हम लोग। तो अगेती अंगमारी, जैसे कि पछेती अंगमारी, ऐसे करके कई बीमारियां हो रही थी। पछेती अंगमारी, ठीक है, पछेती अंगमारी, या फिर और भी इसमें बीमारियां हो रही थी, जैसे कि वर्ट डिजीज, क्या नाम था? ऐसे करके कई रोग हो रहे थे। वर्ट का मतलब कैंसर जैसा रोग होता है, उसको कहते हैं वर्ट डिजीज, वर्ट रोग, इसकी अंग्रेजी याद रखना वर्ट, WART। ऐसे करके कई बीमारियां हो रही थी, ठीक है ना। और भी हो रहे थे गोल्डन सिस्ट निमेटोड भी लग रहे थे, तो गोल्डन सिस्ट निमेटोड, ठीक है। तो ऐसे करके जो है कई बीमारियां इसमें हो रही थी। मोजेक वायरस को कैसे भूल सकते हैं? सबसे खतरनाक मोजेक वायरस। अब ये इतनी सारी बीमारियां जो है इसके अंदर हो रही थी। अब ये इतने सारे रोग हो रहे थे भैया, तो अब कैसे टमाटर हो? रोग ही रोग हो रहे हैं, तो रोग प्रतिरोधी किस्म कौन विकसित करेगा? इंस्टीट्यूट करेगा। इंस्टीट्यूट की हालत ऐसी हो गई कि पटना में बात जमी नहीं। पटना में जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, यहां पे बात नहीं जमी। नहीं जमने के पीछे कारण कि इसमें जो फूल आएंगे तभी तो अनुसंधान होगा। भाई आलू के अंदर कंद निर्माण कोई बड़ी बात नहीं है। भाई कंद निर्माण से हम अच्छी किस्में नहीं विकसित कर सकते। रोग प्रतिरोधी किस्में अगर विकसित करनी है तो आपको संकरण कराना पड़ेगा। तो आकंद निर्माण के लिए जैसा माहौल चाहिए वैसा तो वहां पे भले ही मिल रहा था, कोई नई बात नहीं थी। बताओ कैसा माहौल चाहिए आकंद निर्माण के लिए? है ठंडा माहौल चाहिए। ठंडा मतलब कम तापमान। ये लो कम तापमान मिल रहा है, तो कम तापमान मिल रहा है, अच्छी बात है। प्लस छोटे दिन चाहिए थे, लघु दिवस। आलू में कंद निर्माण के लिए माहौल कैसा चाहिए? कम तापमान और लघु दिवस। ये हम जलवायु की शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। मान लो कि हम अभी शॉर्टकट में जलवायु तो ठंडी चाहिए। ठंडी का मतलब कम तापमान। आलू एक ठंडी जलवायु की ही फसल है, तो आलू मान लो ठंडी जलवायु की फसल। डंडी नहीं, ठंडी लिखना चाह, डंडी लिख दिया। सब्जियां दो ही प्रकार की है जलवायु के आधार पर, गर्म और ठंडी जलवायु। जितनी भी फल वाली सब्जियां हैं उनको गर्म जलवायु चाहिए, बाकी सबको कैसे चाहिए? ठंडी चाहिए। तो आलू को भी ठंडी मतलब कम तापमान। तो कंद निर्माण को हम लोग कहते हैं ट्यूबेराइजेशन। क्या कहते हैं? ट्यूबेराइजेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन या ट्यूबेराइजेशन। तो ट्यूबेराइजेशन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? 17 से 19। लेकिन आलू में फूल आएंगे तब तो अनुसंधान करोगे, नई किस्में कैसे विकसित करोगे? संकरण करा के करेंगे नर मादा के बीच में। तो ऐसे में जो है पुष्पन हेतु, तो अब पुष्पन हेतु जो माहौल चाहिए भाई साहब, वो आपके पटना में मिल नहीं रहा। पटना के अंदर ये माहौल नहीं मिल रहा। कैसा माहौल नहीं मिल रहा? कम तापमान और दीर्घ दिवस। क्या नहीं मिल रहा? यानी बड़ा दिन, दीर्घ दिवस। अब इस चीज को ध्यान रखें आप। ये जो मैंने सिचुएशन लिखी, ये फूल आने के लिए चाहिए आलू में। अगर ये कंडीशन मिलेगी तो ही इसमें फूल आएंगे।
मतलब कम तापमान मिलेगा और दीर्घ दिवस यानी दिन बड़े चाहिए, यानी 12 घंटा या उससे ज्यादा की लाइट मिलेगी तो बात बनेगी। बड़े दिन रहते हैं मार्च के बाद में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास बड़े दिन रहते हैं, और बड़े दिन रहेंगे अगर तो कम तापमान नहीं मिलेगा। तो ये पटना में केस बन नहीं रहा था। तो बाद में क्या किया, ये जो इंस्टीट्यूट था आपका, इसको 1956 के अंदर 1956 में ले गए कुफरी में, कुफरी शिमला में, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। अब कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश जो है स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश, वहां पर तो ये माहौल मिलेगा क्योंकि वो बर्फीला इलाका है। तो वहां पे ठंड में तो ठंड रहती ही है, लेकिन ठंड में तो बर्फबारी होती है, लेकिन गर्मी में भी कैसा माहौल रहता है, ठंडा। तो आप वहां पे जाओगे अगर मार्च अप्रैल मई जून, तो इतनी धूप नहीं रहेगी जितनी राजस्थान में रहती है, वहां तो ठंडा रहेगा माहौल। तो आलू में फूल तभी आएंगे जब इसको कैसा माहौल मिलेगा, लो टेम्परेचर और लॉन्ग डे, लो टेम्परेचर और लॉन्ग डे। और ट्यूबर कब बनेंगे, जब लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे में रहेगा, जो कि सब जगह रहता है जनरली। तो आलू में फूल आने वाली कंडीशन बड़ी जो है ऐसे खतरनाक वाली स्थिति बन गई थी। तो ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया, इसकी कोई गलती नहीं। आज दिन तक 70 से ज्यादा किस्में विकसित कर चुके हैं, अनशंट किस्में आज दिन तक विकसित की है संस्थान ने। अब देखिए कौन कौन से किस्में विकसित किए, तो मैं शॉर्टकट में आपको कुछ किस्में बता रहा हूं जो आजकल इस संस्थान काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी उन्नत किस्मों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन्नत किस्में, यानी हाइब्रिड या इम्प्रूव्ड वेराइटीज। अब इम्प्रूव्ड वेराइटी के मैं 3 ग्रुप बना रहा हूँ, याद नहीं रहेगा तो भी आपको चलेगा। एक बार कुफरी नाम की किस्म आएगी तो वैसे तुम इसको देख लोगे, अगेती, मध्यम और पछेती, अगेती, मध्यम और पछेती। ठीक है, तो ऐसा हम 2-3 किस्में याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक वेराइटी का नाम है कुफरी चंद्रमुखी, क्या नाम है, जैसे कुफरी चंद्रमुखी एक वेराइटी होगी, कुफरी चंद्रमुखी। एक वेराइटी होगी जैसे कुफरी अशोका, क्या नाम हो गया, कुफरी अशोका। एक हो गई कुफरी शीतमान, क्या नाम है, कुफरी शीतमान। अभी एक डबल है उत्तराखंड के पेपर में आया था कि कौन सी इसकी अगेती किस्म है, तो आपको अगेती किस्म कौन सी करनी थी, अगेती किस्म कौन सी करनी थी कुफरी शीतमान वाला क्वेश्चन आया था वैसे, है ना। एक और है कुफरी लवकार, क्या है, कुफरी लवकार करके। ये अगेती किस्मों में 4 है। एक बात पढ़ लेना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। एक किस्म और देखेंगे आप मध्यम वाली, जिसका नाम है कुफरी, कुफरी अरुण, क्या नाम है, कुफरी अरुण। की भी खासियत है, देखो ये एफएसओ में आया हुआ क्वेश्चन, एफएसओ के अंदर आया था। आजकल ऐसी किस्में इसकी बनाई जा रही है जिसमें एंथोसाइनिन की मात्रा हो, मतलब बैंगनी रंग के आलू बना रहे, कैसे अंदर से काटेंगे तो कैसे निकलेंगे, थोड़े थोड़े बैंगनी रंग लिए हुए। तो ये जो ऐसी है बैंगनी, लाल बैंगनी रंग की किस्में, बैंगनी याद रखना, लेकिन ऐसा आ जाए एग्जाम में लाल बैंगनी आ जाए तो भी याद रखना, लाल बैंगनी रंग। तो ये जो किस्म है इसका लाल बैंगनी रंग होता है ये। इसी से मिलता जुलता रंग वाली और है कुफरी लालिमा, क्या नाम है, और एक है कुफरी बहार, कुफरी बहार। ये किस्में मध्यम समय वाली, 1-2 पछेती वाली भी याद रख लो। जैसे एक तो है आपका कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी और कुफरी देवा। इसके अलावा भी मेरे को काफी सारी किस्में पता है इसकी, लेकिन हम सारी याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप घबराएं नहीं। 2-2 किस्में खाली हल्का फुल्का एक बार रीडिंग मारते रहना, ठीक है भाई। अगेती किस्में कौन सी हुई, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी लवकार। ठीक है, लव नहीं लवकार, ठीक है। लव बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे इंग्लिश मीडियम मैंने बोला था लव, वो एक लड़का है लव करके। तो कोई भी बात होती है ना तो वो यही कहते हैं कि हाँ, मैं कहता हूँ कौन साइंटिस्ट बनना चाहते तो सारे बच्चे कहते हैं कि लव। मैंने कहा ये कौन है, फिर सर उस लड़के का नाम लव, तो वो उसकी तरफ इशारा करते हैं कि वो लव बनेगा साइंटिस्ट। मैंने कहा कौन बिजनेसमैन बनना चाहता है, सब कहते हैं लव। अब उसको लव से कोई लेना देना नहीं, ये शब्द बड़ा अच्छा लगता हूँ, इसलिए बार बार ये लव का नाम लेता है। तो ये लवकार, तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी लवकार, कुफरी अरुण, कुफरी लालिमा, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखा। ये कुछ मेन किस्में थी। 1-2 अन्य और अच्छी किस्में भी बता रहा हूं, ठीक है, इंपोर्टेंट किस्में 1-2 और हैं। एक वेराइटी का थोड़ा लेवल है, उसका नाम बताओ क्या है, कुफरी मणिक या कुफरी माणिक। मणिक या माणिक है ना, मणिक आ जाए तो एक ही बात है, माणिक भी एक है। ये नई किस्म है, ये इसकी फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है, फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी।
बायोफोर्टिफाइड वेराइटी, ठीक है, वेराइटी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में बता रहा हूं कि बायोफोर्टिफिकेशन किसको कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, कोई सोएगा नहीं, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये एक अलग से कोई तकनीक नहीं। जैसे हम कोई संकरण करा रहे हैं, उसका उद्देश्य है रोग प्रतिरोधी किस्म विकसित करना। हम कोई ट्रांसजेनिक किस्म विकसित करा रहे हैं, उसका उद्देश्य है अपने कोई रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना, कीट प्रतिरोधिकता बढ़ाना, या और कोई भंडारण क्षमता बढ़ाना। तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है। जब अपना उद्देश्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना हो, जब हमारी सारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या ब्रीडिंग की तकनीक का उद्देश्य किसी पौधे विशेष में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहेंगे? जैसे हमने बनाया गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस इज ए बायोफोर्टिफाइड राइस। ट्रांसजेनिक तरीके से हमने उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ा रखी है। एक फूल गोभी की किस्म, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूसा बीटा केसरी। उसके अंदर भी हमने बीटा कैरोटीन या विटामिन ए की मात्रा बढ़ा रखी है। इसके अंदर हमने जो है, हमने मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कर रखा है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा रखी है। सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक है, जैसे कि आयरन व जिंक। आयरन और जिंक की मात्रा अधिक है। इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक है। एंथोसाइनिन की मात्रा क्या है, अधिक है, अच्छी बात है। इसके अंदर और क्या है, इसमें कैरोटीनॉइड की मात्रा भी अधिक, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो है इन सब की मात्रा क्या है, अधिक। तो इन सब की मात्रा बढ़ा रखी। प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी नई किस्म है जिसके अंदर वैज्ञानिकों ने क्या है, सूक्ष्म पोषक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा। कुछ अटक रहा है तो उससे क्या खुजली चल रही, खुजली चल रही है ना, अंदर अंदर की साइड खुजली चल रही है, कई देर से ऐसा हो रहा है, लेकिन वाह। तो बायोफोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा बायोफोर्टिफिकेशन किसको? लड़कियां बताएगी, क्योंकि लड़का बताता तो कोई सुनेगा नहीं। लड़कियां बताएगी, कम से कम सुनेंगे तो सही सब। कोई भी एक बता दो। न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाना। इसने यूं बोला कि न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ाना, ठीक है। चलो एक दो किस्में और देखो। तो एक तो ये होगी, एक वैरायटी बाहर की, आयरलैंड की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप टू डेट। वैरायटी का नाम क्या है? एक वैरायटी है अप टू डेट। ये आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड है, मतलब इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरलैंड, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरलैंड। तो आयरलैंड से ये हमारे यहाँ पे, आयरलैंड में क्या पहले करी थी, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी है। तो आयरलैंड इंग्लैंड के पास में एक देश, इंग्लैंड के पास में एक तो वेल्स है, वेल्स है, आयरलैंड है, और ये मिल के फिर बनाते हैं यूके, ग्रेट ब्रिटेन। यूके बनाते हैं, दो तीन देश छोटे छोटे मिलके। तो इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, यूके क्या, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, और आयरलैंड है। ये मिलकर के क्या करते हैं, यूके, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। तो आयरलैंड में आलू खूब होता था, आज भी होता है। तो वहां से ये वेराइटी अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस, यूरोप के अंदर है, ठीक है ना। ये एक वेराइटी। अब एक चीज और बता रहा हूं आपको, पूसा क्या रे, कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना 1 2 3 4 5 ऐसे काफी है। कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है ये, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, यानी कि चिप्स बनाने के लिए, खासकर चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज है, या फिर जो भी और इससे प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए किस्में अच्छी है। अब एक चीज जनरल नॉलेज और है इसमें, कि जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी डिमांड है कि ऐसी किस्में चाहिए हमको जिसमें फैट कम हो, ड्राई मैटर ज्यादा हो, मतलब फैट नहीं चाहिए। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है ना, वैज्ञानिकों को बोलते हैं कि भाई आपका टारगेट क्या है, भाई कोई, मैं जैसे प्रजनक हूं, मैं ब्रीडर हूं, कोई नई किस्म विकसित करनी, तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करना वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो इंडस्ट्री वाले हैं ये यूं कहते हैं कि हमें ऐसी किस्में चाहिए, अगर आपको चिप्स वगैरह इनके लिए, जिनके अंदर ड्राई मैटर का मतलब अन्य पोषक तत्व या फिर प्रोटीन वगैरह उनकी मात्रा ज्यादा चाहिए, हमें फैट नहीं चाहिए।
तो फैट कम हो और ड्राई मैटर की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे इंडस्ट्री में। तो ये वाली किस्में ये है, पूछा चिप्सोना सीरीज, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, 4, 5 किस्में इसके अंदर है। तो ऐसा आपको हल्का फुल्का सा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैंने जो भी मैं चीज अब तक आपको कह रहा था, उसी कड़ी में हम अभी देखो आगे बात करें। अभी तक हमने क्या बोला था कि हमारे भारत के अंदर जो है यूरोप से, यानी कि पुर्तगाली, इसको जो है पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगाल से आने वाले, पुर्तगाल के रहने वाले लोगों को पुर्तगाली कहते हैं। तो पुर्तगाली इसको भारत में लेकर के आ गए थे। अब भारत में लेके आ गए थे तो संस्थान वगैरह की स्थापना भी अपने यहाँ पे जैसे हमने कर ली, ये इंस्टीट्यूट की स्थापना। लेकिन आपको पूछेंगे ना अगर कि ये संस्थान कहाँ पर है, तो आपको यही करना है, स्थापना कब हुई तो ये याद रहेगी। देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखना हमेशा, हम IARA की स्थापना आज भी हम 1905 याद रखें, ठीक है, भले ही वो आज दिल्ली में है कि नहीं। तो कुफरी वाला संस्थान तो यही है भाई, आलू वाला संस्थान यही है, लेकिन स्थापना कब हुई तो 1949 ही याद रहेगा, ठीक है। स्थापना ये रहेगी, ट्रांसफर इस समय हुआ था। तो IARA ट्रांसफर कब हुआ, लेकिन स्थापना वर्ष तो वही याद रहता है कि नहीं। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने थोड़ी थोड़ी सी बातें यहाँ पे देखो, थोड़ी थोड़ी करके काफी चीजें हमने डिस्कस की। अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं हम लिखे कहाँ से इसको, ठीक है। मैं खुद भी सोच रहा था कि आज मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, मैं सबको मिक्स में लेके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रयोग था, और प्रयोग जब हमने किया है तो हम इसको सफल करके रहेंगे, ठीक है। ये बंद होने वाला और है। तो अभी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, वो करना है, ठीक है। एक बार उतना करो, फिर आगे वाले चीजें करेंगे। तो अभी आपको टॉपिक डाल दिया क्या, आलू। शाबाश, वाह यार, होशियार हो गए तुम। अब तुमको आलू में बॉटनिकल नेम, फैमिली और यहां तक लिखना है, ये पूरा आपको लिखना है बच्चे लोग। आलू के अंदर लिखना है आलू का वैज्ञानिक नाम, आराम से अच्छे से, ठीक है। आलू का वैज्ञानिक नाम, कुल, उत्पत्ति और गुणसूत्र लिखे हुए उधर, यहां तक लिखना है। ऊपर ऊपर मैं कह रहा हूं वही लिखना आपको, मैं पूरा तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये यहां वहां तक तो लिख लो, वैज्ञानिक नाम, कुल, उत्पत्ति और उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, चतुर्गुणित। ठीक है। अरे ये मैंने कहानी बताई, ये समझ में आई थोड़ी थोड़ी, ये समझाने के लिए मैंने कहा था कि माया जाल लिखाऊंगा मैं सिस्टम से, टेंशन मत लो। है यहां तक डन। अब लिखो फल प्रकार बेरी। हाँ अभी तो और उसमें उसी कड़ी में अब आगे बात करेंगे वापस। ठीक है, फल प्रकार लिखो बेरी, फल प्रकार बेरी। और खाने योग्य भाग रूपांतरित तना, ब्रैकेट में लिख देना ट्यूबर। खाने योग्य भाग जो है वो है रूपांतरित तना, यहीं तक लिखना, मैं कह रहा हूं वैसे ही लिखना है बिल्कुल सिस्टम से। फल प्रकार और वो हो गया। नीचे लिखो अन्य नाम, मैंने यूं बोला था, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे लिखो फल प्रकार, फल प्रकार लिखना है बेरी, बेरी यानी कि सरस। फिर लिखना है खाने योग्य भाग जो कि क्या है, मॉडिफाइड स्टेम या फिर रूपांतरित, रूपांतरित तना, ब्रैकेट में लिखना है ट्यूबर। अब इसके नीचे लिखना अन्य नाम। तो हम इसको क्या नाम से जानते हैं, एक तो सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त। अन्य नाम लिखो। खाने योग्य भाग लिख दिया रूपांतरित तना यानी कि ट्यूबर। फिर लिखना है अन्य नाम। स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे अन्य नाम। अन्य नाम में पहली बात आपको लिखनी है यहां पर गरीब की दोस्त नहीं, गरीब का दोस्त, गरीब का दोस्त, ठीक है, गरीब का दोस्त। उसके बाद में आपको बच्चे लोग लिखना है सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा, बहुत बढ़िया। ये दो अन्य नाम, गरीब का दोस्त और सन। आपने जहां पे सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा है उसके आगे तीर का निशान लिख के इसका पूर्वज भी लिखो कि किस पूर्वज प्रजाति से ये बना।
मतलब इससे पहले कौन सी प्रजाति थी? वो थी सोलेनम स्टेनोटोनम। सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम। मैं आज दिन में सोच रहा था कि मैं आलू को आज ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मैं आलू को बिखेर तो दूंगा, लेकिन समेटूंगा कैसे वापस। मैं ये आज दिन में सोच रहा था। मैंने कहा मैं आलू को ऐसे इधर से आया उधर से आया, ऐसे पूरा एक कहानी के रूप में बताऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि फिर वो एक दिन में आलू होता नहीं है जनरली। फिर मैंने कहा मैंने बिखेर तो दिया, अब इसको समेटूंगा कैसे, मैं दिन में सोच ही रहा था। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। तो पूर्वज कौन सी हुई? सोलेनम स्टेनोटोनम। यहां तक आप लोग लिख लिए। अब लिखिए सामान्य जानकारी। पूर्वज प्रजाति लिख ली सोलेनम स्टेनोटोनम। टमाटर का पूर्वज था चेरी टोमेटो, सोलेनम नहीं, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्म। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट लिखो, स्रोत कार्बोहाइड्रेट, स्रोत कार्बोहाइड्रेट, स्रोत कार्बोहाइड्रेट। सामान्य जानकारी लिखिए, टॉपिक नया डालना है सामान्य जानकारी, और इसमें लिखो स्रोत। ठीक है, वापस बता दूंगा, ठीक है, कोई बात। तो स्रोत में लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है आगे लिखा हुआ 22.5 स्टार्च के रूप में। दूसरा पॉइंट लिखो, स्रोत के बाद में दूसरा पॉइंट लिखो, आलू को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। मैं कह रहा हूं वैसे लिखो, हेलो, मैं कह रहा हूं वैसे लिखो, ऐसे पीछे रह जाएंगे अपन। ठीक है, लाइन लिखो कि आलू को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। आलू को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। ठीक है, आलू को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना उसमें। तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखना है आपको, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इजी गोइंग लिखना आराम से, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है। IPR, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर, यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष 2008 को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आलू 8 दो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पोटैटो ईयर, वो वाला लिखने के बाद लिखना, जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख लो उसके बाद में। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आपने लिख लिया, वो जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। और फिर लिखना है अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर वो सेलिब्रेटेड 2008। 2000 जैसे 2023 को कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना, संयुक्त राष्ट्र। तो ये संयुक्त राष्ट्र का काम है कि पूरी दुनिया भर में प्रचार प्रसार करना। तो 2008 को आलू के महत्व को समझते हुए 2008 आलू, 8 से आलू याद रखना, 8 आलू रह जाएगा, आलू 8 आलू, ठीक है ना। अब आपको क्या लिखना है उसके जस्ट नीचे, आराम से लिखो, कहीं नहीं जाना। अब उसके नीचे लिखो स्वपरागण। आलू में कौन सा परागण होता है? आलू, मटर, टमाटर, मेथी, स्वपरागण। अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष या इंटरनेशनल पोटैटो ईयर 2008। फिर लिखो स्वपरागण। आलू में होता है स्वपरागण। सही नहीं? फिर लिखो विषैला तत्व सोलेनिन। आलू में विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है, जो लिखना है। सामान्य जानकारी चल रही है अभी अपनी, ये सभी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेंगे अपन। तो आलू में विषैला तत्व है सोलेनिन। सोलेनिन जिसकी वजह से हरापन हो जाता है। सोलेनिन, सोलेनिन जिसकी वजह से हरापन होता है ना, ग्रीनिंग। आलू हरा हरा हो जाता है, वो हरा हरा होता है
सोलेनिन नामक केमिकल के कारण, जो कि सीधे आलू अगर सूर्य के संपर्क में आ रहे हैं तो ऐसा होता है। तो सोलेनिन आपने लिख दिया। तो 3-4 पॉइंट मेन आपने लिख लिए। देखो कौन कौन से लिखे। स्रोत हो गया, ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर हो गया, और विषैला तत्व सोलेनिन वगैरह पाया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, वो लाइन भी होगी। अब आपको इसमें लिखना है जलवायु। स्टूडेंट्स इसमें लिखिए जलवायु। अब लिखिए जलवायु कि आलू को कैसी जलवायु चाहिए। बोर्ड पे लिखा हुआ वैसे लिखना आपको। जलवायु तो चाहिए ठंडी, जलवायु के आगे लिखना ठंडी। फिर आपको 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखना है ये दोनों, कि भाई ट्यूबराइजेशन के लिए कैसा माहौल चाहिए आगे लिखा हुआ है, और फूल आने के लिए कैसा माहौल चाहिए। ये काफी चीजें पहले पढ़ी हुई है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं आएगी तुम्हें। 80% आलू पहले पढ़ रखा हमने। ये लिखो कंद निर्माण। क्या ये पॉइंट पहले नहीं पढ़ा रखा मैंने? ये पढ़ा रखा ना? पढ़ा रखा। कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी पढ़ा रखा। इसमें कौन सा तत्व होता है, क्या होता है, लगभग सब पढ़ा हुआ पहले, इसलिए टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये दोनों पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके नीचे नोट करके एक लाइन लिखो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। उसमें लिखो अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, अगर तापमान, इन दोनों लाइनों के नीचे नोट करके लिखना है, अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो कंद निर्माण बंद हो जाता है, यानी आकंद निर्माण बंद हो जाता है। अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो कंद निर्माण बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं। अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो कंद निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है। अच्छा कंद निर्माण कितने तापमान में होता है? 17 से 19। 17 से 19 में अच्छा ट्यूबराइजेशन होता है। 30 से ऊपर हुआ तो बंद ही हो जाएगा, ये याद रखना है। और SRF का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको व्यवस्थित लिखा है। देखो कि आलू में कंद निर्माण की प्रक्रिया है तो कैसा माहौल चाहिए, तो कम तापमान और लघु दिवस। तो ठंडी जलवायु दोनों में कम तापमान तो याद रखना ही। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने। अब आपको लिखना है आगे, अब लिखनी इसकी उन्नत किस्में। ऐसे लिखो उन्नत किस्में। उन्नत किस्में जिनमें वैसे तो आलू की ज्यादातर किस्में आती है, उनमें ये लिखा हुआ आता है पहले से कुफरी। तो कुफरी आते ही हम आलू कर देते हैं, जैसे कुफरी फला, कुफरी टिंका, कुफरी दमका, तीनों किसकी किस्में? आलू है कि नहीं? ऐसे तो ये सब कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी सीतमान, कुफरी लौका, ऐसे लिख दो। अगेती, मध्यम, पछेती। पछेती किस्में ये दो इधर। 12th की बुक, 11th की बुक में तो किस्में अंश दे रखी, याद ही नहीं होगी तुम्हें, तो ये थोड़ी सी लिखी है। हाँ तो कोई नहीं है, वैसे भी किसने लिखा है? इंटरनेशनल पोटैटो ईयर था, है ना? इंटरनेशनल पोटैटो ईयर, तुमने भी ऐसे लिख दिया होगा। IPR की फुल फॉर्म बताओ। देख, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि नहीं? प्रॉपर्टी राइट। अभी तो पोटैटो ईयर है, लेकिन वैसे IPR की फुल फॉर्म होती है। सिलेबस में है IPR? नहीं, उसमें होगा ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में था IPR।
ऑप्शन, एक स्टेज नहीं होता। देखो ऐसा कोई भी फ्रूट जब आप पढ़ते हो तो उसमें 8-8, 9-9 एक फ्रूट की हार्वेस्टिंग से, जैसे TSS भी चेक करते हैं, एसिड की मात्रा भी चेक करते हैं, ऐसे करके तो ऑप्शन हो तो ही कर पाएंगे। तो किस आधार पर, जैसे मैंगो है तो मैंगो की हमने 2 पढ़ ली, कौन सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टपका स्टेज, 2 हमने पढ़ ली। ऐसे करके 8 और, अब 8 में क्या TSS भी चेक करते हैं, कलर से भी हम पता लगाते हैं, हम एसिड कंटेंट भी देखते हैं, ऐसे करके 7-8 और। तो अब तुम जो पूछ रहे हो किन्नों, तो जनरली तो किन्नों में देख